कहते हैं ना, कुछ बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो दिल में बस जाती हैं। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस हिंदुस्तान की तस्वीर है जहां धर्म से पहले इंसानियत होती थी। बच्चों, आज मैं तुम्हें 1947 की वो कहानी सुनाऊंगा जब हमारा देश आजाद हुआ था। पर यह सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की बात नहीं है, ये उस मोहब्बत की बात है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच थी। तारीख थी 15 अगस्त 1947। सारा देश आजादी की मिठास में डूबा था। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में तिरंगा लहराया जा रहा था। पर उससे बड़ी बात थी वो यकीन, वो भरोसा कि अब हम सब एक हैं। ना कोई हिंदू ना मुसलमान, बस हिंदुस्तानी। लखनऊ की तंग गलियों में जब पंडित हरिशंकर और हाफिज मुस्तफा एक ही चौक में मिलकर मिठाई बांटते थे तो किसी ने नहीं पूछा तुम कौन हो, बस इतना पूछा खुश हो ना, आजादी मुबारक हो बेटा। उस वक्त मोहब्बत मजहब से बड़ी थी, तेरा मेरा नहीं होता था सब कुछ हमारा था। मेरे घर की दीवार अगर टूटती थी तो अली भाई अपने हाथों से ईंट लगाते थे। उनके बेटे की तबीयत खराब होती तो मेरी पत्नी रात भर बैठी रहती। लेकिन वक्त बदला, वक्त ने नजरिया बदला और फिर आया साल 2014 अरबी जब एक नई सरकार आई, एक नया नारा आया, सबका साथ, सबका विकास। पर सच पूछिए तो सबका साथ पीछे छूट गया और धर्म का खेल शुरू हो गया। अब नफरत बेचने वाले सबसे बड़े व्यापारी हैं। टीवी पर हिंदू मुस्लिम की बहस बिकती है, नेता वोट के लिए दिल तोड़ते हैं और हम बांटते जा रहे हैं। अब अली भाई का बेटा नौकरी से निकाला जाता है क्योंकि उसका नाम सरफराज है। अब रामू के बेटे को मारा जाता है क्योंकि उसने टोपी पहन रखी थी। अब मोहब्बत नहीं, शक पैदा होता है। अब मजहब की दीवारें दिलों से ऊंची हो गई हैं। क्या यही वो भारत है जिसकी कसम गांधी जी ने खाई थी? क्या यही वो देश है जिसके लिए भगत सिंह ने हंसकर फांसी चूमी थी? क्या वो खून हिंदू का हो या मुसलमान का इतना सस्ता हो गया है कि एक अफवाह पर बहा दिया जाए? 1947 के दंगे भी आए थे, पर तब भी इंसानियत जिंदा थी। लखनऊ के सैयद बाजार में एक हिंदू परिवार ने पूरे मुस्लिम मोहल्ले को अपने घर में पनाह दी थी और वो कहते हैं हमने इंसान बचाया था, मजहब नहीं देखा था। पर आज किसी के मरने पर लोग पहले उसका नाम पूछते हैं। अब मोहल्ला नहीं जलता, सोशल मीडिया जलता है। अब दंगे तलवारों से नहीं, ट्रोलिंग से होते हैं। अब जय श्री राम नारा नहीं, डर बन गया है और अस्सलाम वालेकुम कहने से पहले लोग सोचते हैं कहीं शक तो नहीं होगा। लेकिन बच्चों में अब भी वो मासूमियत है, वो अब भी बांटकर खाते हैं। एक का त्योहार हो तो दोनों खुशी मनाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें अब तक टीवी की नफरत नहीं छू सकी है। बेटा, धर्म अगर इंसान से बड़ा हो गया तो इंसानियत मर जाएगी। अगर तू हिंदू होकर मुसलमान से नफरत करता है या मुसलमान होकर हिंदू से, तो तेरा सबसे बड़ा गुनाह है इंसान होना। नेता बदलते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर अगर हम नहीं बदले तो देश बिखर जाएगा। सिर्फ एक गोली नहीं मारती, एक अफवाह भी मारती है। सिर्फ बम नहीं फोड़ते, जुबान भी आग लगा देती है। AIIMS की रिपोर्ट बताती है ब्लड ग्रुप A+, B+ या O होता है ना। कोई हिंदू ब्लड होता है ना मुस्लिम। तो फिर क्यों हम खून बहाने में लगे हैं जब उसे बचाना हमारा काम है? बेटा, अब भी वक्त है। अपने दिल की जमीन को थोड़ा सींचो। नफरत उगाना आसान है, मोहब्बत की फसल मेहनत मांगती है, पर जब वो लहलहाती है ना तो पूरा देश खिल उठता है। आओ फिर से एक बार उस हिंदुस्तान को जिंदा करें जहां नाम से नहीं, काम से इंसान को पहचाना जाता था। जहां मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ सुनाई देती थी और दिल को सुकून देती थी। आजादी तो हमें मिल गई थी, पर अगर इंसानियत मर गई तो यह देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। इस बार अंग्रेज नहीं होंगे, हम ही एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ शेयर मत करो, अपने दिल में भी जगह दो। क्योंकि एक एक इंसान अगर मोहब्बत से जीने लगे तो यह मुल्क फिर से जन्नत बन जाएगा।